सौरभ सर जो कि इसके प्रवक्ता हैं, और इसके बाद हमारे विशिष्ट अतिथि श्री मिश्र जी का और वस्त्र बंधन करने माननीय प्रबोधन महोदय और सर आज के हमारे मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। और हमारे अतिथि माननीय प्रबोधन महोदय को गांधी जी का एक सपना था, हिंद स्वराज और स्वच्छता का सपना था कि स्वच्छता रहे, स्वच्छता और स्वास्थ्य का रहेगा तो भारत समृद्ध होगा। और इनकी मंगलमय कामनाओं के साथ आज हमारे प्रमुख के नाम सम्मानित हो रहे हैं। सम्मान में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि होगा, साथ ही एक विद्यालय के लिए उत्कृष्ट जो सम्मान यहाँ पे दिया जा रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा विद्यालय में सर्वोच्च शिक्षा और एक प्रतीक और स्मृति चिन्ह भी आपको भेज दिया जाएगा माननीय प्रबोधन महोदय से, जो विद्यालय में स्तंभ है वो तो हमारे बीच रहेगा। छात्र छात्राओं के श्री सौरभ जी श्रीमती कविता शिक्षिका, कुमारी ज्योति, कुमारी पूजा, लाइवा में श्रीमती लीला देवी, श्रीमती मेनका प्लेट वाला जमाना नहीं है। अच्छा मतलब साथ में फोटो क्या करेगी? श्रीमती कल्ला मैम, आप जाओ, आप कल्ला। कुमारी रितिका, कुमारी रेड वाला तो निर्भय प्रवक्ता विपुल कुमार, किसी शिक्षक और शिक्षिका का नाम भूल गया होगा, ध्यान का करेंगे। मैं सहयोग के लिए सतपुली के महान अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर आपने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर एक बार गांधी जी के दर्शन को, अच्छा वो श्री डोबिया जी को
जी को वे मंच पर आए और छात्रों को कुछ अपना संदेश देने का कर सकते। प्रणाम वंदन नमन करता हूँ विद्यालय के संस्थापक डोबरियाल जी को और मुख्य अतिथि डोबरियाल जी और साथ ही अपने गुड्डाकोटी सर जो कि प्रधानाचार्य हैं, सभी शिक्षकगणों को और आमंत्रित जितने भी अभिभावक आ रहे हैं सभी को, और बच्चों की इस ऊर्जा शक्ति लिखा था, चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पर उसी और पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि गड़ गए कोटि उसी हो, जिससे पर निज रखा हाथ उस केस में रख सब कोटि मात, जिस पर निज मस्तक झुका दिया झुक गए उसी पर कोटि मात। हे कोटि जनन हे कोटि बाहु हे कोटि रूप हे कोटि नाम, तू एक मूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। आज वंदन करने का समय है उस कोटि मूर्ति को जिनको कि आप महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। आपके सामने में बचपन से चलूंगा और उनकी जवानी तक, उनकी उपलब्धि तक। सबसे पहले दो चेयर यहाँ पोरबंदर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का नाम वैसे है मोहनदास करमचंद गांधी, और मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 69 को पोरबंदर में हुआ था। और उनके पिताजी क्या थे? उनके पिताजी क्या थे? कोई पता सकता है बच्चा? उनके पिताजी क्या थे? उनके पिताजी दीवान थे। उनके पिताजी क्या थे? दीवान थे। और जब उनका जन्म हुआ तो बच्चे में सोनू मोनू टोनू हम नाम रखते हैं ना। गांधी जी का बचपन का नाम क्या था? गांधी जी का बचपन का नाम कोई मोहनदास है तो क्या हो सकता है? उनका बचपन का नाम तो मोनिया बोलते हैं सभी। सोहन सिंह है तो सोनिया बोल देते हैं, तो उनका नाम था मोनिया। तो मोहनदास करमचंद गांधी अपने पिता की चौथी पत्नी की चौथी संतान थे। 3 उनकी माताओं का देहांत हो चुका था प्रसव के दौरान, और चौथी संतान थे करमचंद को एआरसी की तरफ से जो अभी स्वच्छता का पुरस्कार दिया गया। स्वच्छता का पहला अध्याय था गांधी जी का। गांधी जी के जीवन में यम और नियमों का विशेष प्रभाव क्या था? यम और नियमों का। आप में से सारे बच्चे जितने यहाँ पे बैठे हैं, अगर मैं इनको 5 ऐसी बातें बता दूं, 5 बातें अगर आप अमल कर लो अपने जीवन में, तो जो आपका सर्कमस्टांस है, जो आपका सर्किल है, उसमें आपको सब जानने लग जाएंगे, सब आपको प्यार करने लग जाएंगे, सब आपका आदर करने लग जाएंगे। और यही सब बातें गांधी जी में थी। उनके पास से 5 बाण, जिन बाणों से उन्होंने साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, देगी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, बिना ढाल बिना तलवार के उन्होंने आपको आजादी दी। तो वे कौन से बाण थे? चलते हैं। सबसे पहले आता है जिसके लिए विद्यालय को प्रथम पुरस्कार मिला, शौच। शौच मतलब सफाई। शौच का मतलब सफाई है, झाड़ू मारना। और विद्या से अज्ञान की सफाई होती है। यहाँ पे क्या होता है? अज्ञान होता है, और आपके मन में ज्ञान भरा जा रहा है तो अज्ञान भाग जाता है। यहाँ पे सफाई होती है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश आराधना। और ये पांचों के पांचों गांधी जी के जीवन में थे। उसके बाद 5 आते हैं नियम, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 और 5 नियम और 5 यम अगर आप अपने जीवन में उतार लो तो हमारी इस नयार घाटी से भी कोई बच्चा महात्मा गांधी तक पहुंच सकता है। वरना महात्मा गांधी के बगल में बारे में सभी ऐसे सोचते थे कि हे महात्मा गांधी, हे महात्मा, कैसे चली तेरे नाम की आंधी, जीवन भर फिरता रहा एक लंगोट में, आज छपाए 500 के नोट में। तुम भी छप सकते हो, तुम भी और तुम भी, सभी वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप अपने अंदर मन को जागृत नहीं करते हो। और यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। ये शिक्षा का एक ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर यूँ कहें कि हमारे अंदर का भी बचपन लौट आता है। हमें भी लगता है छोटे छोटे बच्चों में जब प्रार्थना होती थी, मैं अपना बचपन टटोल रहा था इनके अंदर, कोई जमाई दे रहा, लेकिन सरस्वती माता की वंदना में सभी मगन थे। या कुंडही को तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रा वृत्तम, या पीलांबर मंडित करा, या स्वीत पद्मासना। हमने भी कभी गाया। और जैसे आपने सुना है कि एक दिन आप भी डोबरियाल जी जैसे सफल होकर के
आपके बीच में जो मुख्य अतिथि के रूप में उनकी तरह सफल होकर के आप भी किसी प्रोग्राम में आपको भी आयोजित किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, तो यहाँ तक पहुँचने का मार्ग आपका कब से जाता है। तो मित्रों और मेरे जो छोटे भाइयों हो, बच्चों, जो भी आप संबोधन सुनना चाहते हैं, पिता तुल्य समझे तो पिता, भाई तुल्य समझे तो भाई, और जो भी संबोधन कोई औचित्य नहीं रखता, मेन औचित्य रखता है आपका व्यवहार कैसा है। बोलते हैं ना स्वभाव, स्व माने अपना और भाव। आपने अपना भाव क्या लगाया है, ठीक है, आपका अपना भाव क्या है। अभी बच्चा ये देखो, सभी इधर देखो, बच्चा इधर मत देखो, ये मेरे हाथ में क्या है, क्या है, चाबी है। लेकिन मैं तो कहता हूँ ये लोहा है, चाबी तो उसकी बनावट है, ये तो लोहा है ना आगे जो दिख रहा है आपको, चाबी तो उसकी बनावट है। ऐसे भी आप सबसे पहले इंसान हो, मानव हो, फिर बाद में पद कद आपका अलग अलग हो सकता है। कोई पुलिस का अध्यक्ष बन जाए, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, कोई बहुत बड़ा राजनेता बन जाए, लेकिन मानवता आपका पहला वसूल होगा, ठीक है, जो आपको जग में प्रसिद्ध करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था, गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य को अपनाया। तो सत्य तीनों अवस्था में मनसा वाचा करना, सत्य बोलना। सत्य का आप 40 दिन एक बार प्रैक्टिस करके देखना। 40 दिन अपने घर में आप झूठ मत बोलना किसी चीज के लिए भी, ठीक है। नहीं छोटी बहन को जगाने के लिए जल्दी उठो 4 बज गए, देखा तो 2 ही बज रहे हैं, ऐसे झूठ किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना आपने। 40 दिन आप झूठ मत बोलो, और 41वें दिन जो आपके मुंह से बात निकलेगी वो अनक्षर सत्य होगी। ये प्रमाणित है शास्त्रों के साथ। तो सत्य, अहिंसा, जैसा व्यवहार आप अपने साथ चाहते हो, देखा आपके स्कूल में, दूसरों के साथ भी वह व्यवहार न करें जो आप अपने लिए नहीं चाहते। यही अहिंसा का पहला नियम है। आप किसी को अगर बिना बात के थप्पड़ मार देते हो तो वह भी तो आपको प्रतिक्रिया करेगा, इसलिए अहिंसा। असत्य क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता असत्य? असत्य का मतलब होता है चोरी न करना, लेकिन चोरी न करने का मतलब यहाँ पे हक है। जैसे ये बच्ची प्रथम आ रही है और ये बच्ची मेरी कोई खास लगती है और मैंने इसका नंबर इसको दे दिया, तो एक प्रकार से इसका हक उसको देना भी चोरी है। जो काम तुमने किया नहीं उसका तुमको पैसा दिया जाए, ये चोरी है, इसको असत्य कहते हैं। उसके बाद आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह में आपने देखा है कि महात्मा गांधी जी बहुत सूटेड बूटेड रह सकते थे, जवाहरलाल नेहरू की तरह रह सकते थे, लेकिन वो एक लंगोट में रहे। उन्होंने देखा कि मेरी देश की बेटियों को एक बदन पे कपड़ा नहीं मिल रहा है ढकने के लिए, तो मैं भी एक लंगोटी में रहूंगा। उसे बोलते हैं अपरिग्रह। अगर 2 रोटी आपको भूख है तो 2 ही रोटी लीजिएगा। अगर यहाँ पे कुछ मिष्ठान बन रहा है और वहाँ पे रसगुल्ले, तो अगर सबके हिसाब से 2 रसगुल्ले तो 2 ही लीजिएगा। ऐसे नहीं कि 2 घर के लिए भी रख लूँ, 2 परसों के लिए भी रख लूँ, वो अपरिग्रह होता है। उसमें किसी दूसरे का अधिकार है, उस पर आप अपना अधिकार जमाना चाहोगे तो अपरिग्रह। और उसके बाद ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में आचरण करना। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म में अपना ध्यान लगाओ। ये 5 बाण हैं। इन्हीं 5 बाणों से भगवान राम ने रावण को मारा था और इन्हीं 5 बाणों से गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया था। नहीं तो गांधी जी कोई लंबे चौड़े इंसान नहीं थे। गांधी जी बहुत दुबले पतले थे, 164 सेंटीमीटर उनकी हाइट थी। वजन उनका 52 किलो से ऊपर कभी गया ही नहीं, ठीक है। तो जिसे आप सिंगल पास नहीं बोल सकते हो, लेकिन सारे अंग्रेजों को बाहर भगा दिया। किसके दम पे? अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश आराधना। और अब गांधी जी के जन्म के साथ साथ ही एक और महामना का जन्म यहाँ पे हुआ है, जिनका भी 2 अक्टूबर 1904 को जन्म हुआ था। तो बच्चों में आपसे एक छोटा वाक्यांश शेयर करना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी के रूप में। वाराणसी का नदी का किनारा था, मतलब वाराणसी में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। गंगा नदी का किनारा था और एक नाव हिचकोले खाती हुई थी। पूस के महीने में धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ जा रही थी। सभी बच्चे ध्यान रखें, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है तुम्हारे लिए, और हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाने की कोशिश भी हो सकती है। किसके मुंह से क्या निकल रहा है वो छोड़ो,
जो अच्छा मिलता है नफक लो, समय बहुत कम है, बहुत लोग दौड़ में हैं। तुम जैसे हजारों लाखों स्कूल के बच्चे दौड़ में हैं। सर्वश्रेष्ठ बनना है तो काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान इंद्रा अल्पहारी अल्पहारी गृहत्यागी यत विद्यार्थी पंच लक्षण। समझ जाओ बहुत बड़ी दौड़ है भाई। अगर यहाँ पिछड़ गए नंबर नहीं मिलेगा, कहाँ गुम हो जाओगे, भेड़ की भीड़ में गुम हो जाओगे। तो यहाँ पर जब इसको ले खाते हुए पूछ के सुबह की बात है, एक नाव पार जा रही थी, तो नाविक ने देखा कि एक छोटा सा वहां पर कोई ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी बच्चे का कोई सिर हो और वो भी पानी में तैर के आ रहा है। तो नाविक ने देखा पूछ की सुबह में कितनी ठंड होती है, अरे बहुत ठंड होती नहीं होती है। एक बच्चा अपने बस्ते को अपने सिर पे बांध करके तैरता हुआ नदी पार कर रहा था। तो नाविक ने कहा आ जाओ बेटा आ जाओ, मेरी नाव में आ जाओ। बोलता मैं तुम्हारी नाव में नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे पिताजी नहीं हैं और मेरी मम्मी के पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हारी नाव में नहीं बैठूंगा। तो किसी भी हालत में वह उस नाव में नहीं बैठा। और इसी प्रकार से रोज वह बच्चा ठंड में नदी पार करके अपने स्कूल आता था। बड़ा होकर वह बच्चा कौन बना जानते हो? भारत का बहुत बड़ा राजनेता बना वो बच्चा। वो बच्चा था लाल बहादुर शास्त्री। जोरदार तालियां बजाएं। लाल बहादुर शास्त्री